हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मे 22 की आपकी तैयारी हो चुकी होगी। नहीं हुई है तो आपके पास 3 दिन और हैं तैयारी अच्छे से करने के लिए, तो अपना बेस्ट दीजिए, 100% दीजिए। ये मत सोचिए कि अब 3 दिन रह गए इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जितना आप बेस्ट से बेस्ट दे सकते हैं उतना दीजिए, अपना जितनी मैक्सिमम रिविजन्स कर सकते हैं उतनी कीजिए। पॉजिटिव रखिए अपने आप को, नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है इस टाइम पे, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बस अब एग्ज़ाम पास ही हैं, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें अपना कर्म करके आना है और हमें अपने आप अपना रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए, अब मैं आज आपको एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो मैंने टेस्ट में पूछा था और किसी भी बच्चे ने इसका सही आंसर नहीं दिया है। तो देखिए, ब्रॉडवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंट्री इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रॉयल फॉरगिनिंग्स इन विच वाइफ ऑफ मिस्टर प्रतीक, एक ब्रॉडवेज कंपनी है, एक रॉयल फॉरगिनिंग है, ठीक है। अब इसमें जो प्रतीक एक डायरेक्टर है, उसकी वाइफ इसकी पार्टनर है रॉयल फॉरगिनिंग की, जो एक पार्टनरशिप फर्म है। डन। फिर उसके बाद इन्होंने बोला द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स बाय द फर्म फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है कि 3 साल तक एक हम मटेरियल सप्लाई करेंगे, कंपोनेंट सप्लाई करेंगे, विच शुड बी कंप्लायंसेस। अब उन्होंने पूछा है कि ब्रॉडवेज में क्या कंप्लायंसेस होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके। वट शुड बी योर आंसर इन केस फॉरगिनिंग, रॉयल फॉरगिनिंग अगर प्राइवेट लिमिटेड होती तो क्या आंसर होता, इन विच वाइफ ऑफ मिस्टर प्रतीक यहाँ पे शेयर होल्ड कर रही होती। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आंसर देंगे। ब्रॉडवेज का आपको क्या लगता है क्या होगा। एक तो 184 में मिस्टर प्रतीक इज अ इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इंटरेस्टेड डायरेक्टर की डेफिनेशन में आ गया क्योंकि उसकी स्पाउस वहां पे क्या है, पार्टनर है। नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी हो रही है क्योंकि स्पाउस है डायरेक्टर की। नेक्स्ट, उसके बाद इन दोनों का रजिस्टर मेंटेन होता है सेक्शन 189 में इन दोनों ट्रांजैक्शंस का। तो हमें तीनों सेक्शन प्रिस्क्राइब करने थे इन केस ऑफ ब्रॉडवेज ब्रॉडवेज लिमिटेड। नेक्स्ट, अगर रॉयल फॉरगिनिंग अगर प्राइवेट कंपनी होती तो इसमें क्या हो जाता बच्चे, 184 सेक्शन ट्रिगर नहीं होता क्योंकि प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो मीटिंग में अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करके। तो हमारा ये इसी पे बेस्ड था पूरा क्वेश्चन। 184, 188, 189 एप्लीकेबल हो रहा था जो हमें डिफाइन करने थे। नेक्स्ट, उसके बाद अगर फॉरगिनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती तो 188 तो लगा रहता क्योंकि रिलेटेड पार्टी तो है, स्पाउस तो है ही उसकी, एज अ डायरेक्टर वाइफ जो है वो उसके अंदर शेयर्स हेल्ड कर रही है, मेंबर है। पर इन्हें 184 एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि ब्रॉडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज नीदर अ डायरेक्टर नॉट होल्डिंग एनी शेयर, क्योंकि खुद कंपनी कोई होल्ड या शेयर नहीं कर रही है, डायरेक्टर नहीं है ऑफ रॉयल फॉरगिनिंग प्राइवेट लिमिटेड हेल्ड बाय मिस्टर प्रतीक वाइफ इज आर नॉट कंसीडर्ड, हेंस प्रोविजन ऑफ 184 नॉट टू बी अट्रैक्टेड। तो ये बच्चे आंसर ऑलमोस्ट बच्चों ने गलत दिया है। मेरे को ध्यान भी नहीं है कि किसी बच्चे ने शायद ही इसका आंसर सही दिया हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। बच्चों को एक पिक्चर क्लियर नहीं होती है कि पूछना क्या चाहता है। आप ये देखिए कि व्हाट शुड बी कंप्लाइड विद द ब्रॉडवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो ये किया कि ब्रॉडवेज में आप बता दीजिए क्या कंप्लायंसेस होंगे और रॉयल फॉरगिनिंग अगर प्राइवेट हो जाती है तो क्या कंप्लायंसेस होंगे। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ आ गया तो आप अपना आंसर सही क्रैक कर पाएंगे। मेनली हड़बड़ी में बच्चे क्वेश्चन ही हमें समझ नहीं आता है, हम ये सोचते हैं रॉयल फॉरगिनिंग पार्टनरशिप है वो प्राइवेट है तो वहाँ क्या होगा, जबकि उन्होंने पूछा ही है कि ब्रॉडवेज में क्या होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को सही से समझिए, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तभी आप आंसर सही से क्रैक कर पाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, होप सो। काफ़ी बच्चों ने मुझसे क्वेरी में पूछा था तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं टेस्ट के जो काफ़ी अच्छे थे। तो थैंक यू।